आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक लेकर के आया हूं, गुलाम वंश के शासकों का ट्रिक। अर्थात गुलाम वंश में क्रमवार कौन कौन से शासक हुए थे और कितने कितने समय तक शासन किए थे, इसका बहुत ही लाजवाब ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं, गुलाम वंश के शासकों का ट्रिक। और बहुत ही फनी होगा, आप तुरंत ही उसको याद कर जाएंगे, एकदम निश्चित रूप से आपको 2 से 4 मिनट में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, कु आई रू रब अमब कैक्यू कैक्यू लीजिए, यही हमारा ट्रिक है। एक छोटा सा नाम है कु आई रू रब अमब कैक्यू, याद हो गया? कु आई रू रब अमब कैक्यू, कु आई रू रब अमब कैक्यू, कु आई रू रब अमब कैक्यू, कु आई रू रब अमब कैक्यू। कितने बार? 5 बार बस बोल दीजिए और ये आपको याद हो जाएगा। इसमें देखिए आया है पहले कु, तब है आ, तब है ई, तब है रू, तब है र, इसके बाद ब है, इसके बाद अ है, और इसके बाद आएगा म, और तब आया है ब, और इसके बाद आया है कै, इसके बाद आया है कै, और तब आया है क्यू। समझ गए प्यारे मित्रों? तो देख लीजिए, आया है कु आई रू रब अमब कैक्यू, कु आई रू रब अमब कैक्यू, ये है आपका क्यू अंतिम। समझ गए ना? तो देखिए प्यारे मित्रों, कु का मतलब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको मालूम है कि इसी को ही लाख बख्श या लाख हंता की उपाधि दी गई थी, और इसी को मलिक की उपाधि दी गई थी, इसी को आप सिपह सलार की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को यह शासन किया था 1206 से 1210 तक, और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा गुलाम वंश का शासक था जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। प्यारे मित्रों, गुलाम वंश का संस्थापक। इसी गुलाम वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है, और एक बार नेट के एग्जाम में पूछा था मामलुक वंश किसे कहा जाता है, तो वही ये गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का, आ का मतलब हुआ आराम शाह, और ये बिल्कुल आराम करने वाला व्यक्ति था, अर्थात यह अयोग्य शासक घोषित हुआ। यह 1210 से लेकर के 1211 तक शासन किया, 1210 से लेकर के 1211 तक शासन किया था ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद प्यारे मित्रों इल्तुतमिश, इसके बाद ई का मतलब हुआ इल्तुतमिश। प्यारे मित्रों, यह जो है गुलाम वंशों में सबसे महानतम शासक यानी कि बहुत ही बेहतर शासक माना जाता है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और आराम शाह का जीजा था। प्यारे मित्रों, तो इल्तुतमिश शासक, अगर जो पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसी के समय में गुलाम वंश का बहुत काफी विस्तार हुआ था। प्यारे मित्रों, तो इल्तुतमिश जो है यह 1211 से 1236 तक शासन किया, 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? तो ये है आपका इल्तुतमिश। इसके बाद प्यारे मित्रों, इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था? ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। प्यारे मित्रों, इसके बाद रू का मतलब हुआ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसको याद रखिएगा प्यारे मित्रों, यह जो है इल्तुतमिश का पुत्र था।
इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और यह 1236 से 1236 यानी कि 1236 से 1236 तक ही शासन किया, अर्थात तो कुछ माह शासन किया था। कितना शासन कर पाया था? कुछ माह ही शासन ये कर पाया था, ज्यादा शासन नहीं कर पाया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और फिर इल्तुतमिश का तो लड़का था ये, लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश की लड़की शासक बनती है, जो मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली के तख्त पर, गुलाम वंश के तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी, जिसका नाम आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान। याद होगा आप लोगों को। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बहन रजिया सुल्तान। कौन? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इनका तो नाम बहुत ही इतिहास में फेमस है प्यारे मित्रों, आप लोग सुने भी होंगे। और जब पूरा डिटेल हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ा रहे हैं, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ा रहे हैं प्यारे मित्रों, जो हम शुरू किए हैं अरबों के आक्रमण से, वो जो सीरीज चल रही है, जब हम आगे आएंगे गुलाम वंश में तो पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे ये चीज। तो रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान है, वो 1236 से लेकर के 1240 तक शासन की थी। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन की थी। प्यारे मित्रों, हम आपको बताए थे कि इतिहास का डेट आप कभी नहीं भूलेंगे यदि क्रम वाइज इतिहास को पढ़े रहेंगे तब। इसीलिए हम क्रम से आपको आधुनिक इतिहास का एक सीरीज शुरू किए हैं और एक आपका ये लेकर के यानी कि मध्यकालीन इतिहास का सीरीज शुरू किए हैं, लेकिन ये बीच बीच में हम आपको ट्रिक भी देते रहे हैं प्यारे मित्रों। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद इसी का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह प्यारे मित्रों षड्यंत्र करके और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटवाया था। और रजिया सुल्तान को एक व्यक्ति जो था, इसी का जो एक सूबेदार था, जो इसको लेकर के, जिसका नाम था अल्तुनिया, वह लेकर के इसको कैथल चला गया था, हरियाणा भाग गया था बंदी बना करके। अल्तुनिया लेकर के जब रजिया को कैथल चला गया, वहीं पर इन दोनों की मृत्यु हुई थी। लेकिन रजिया के बाद उसका भाई बहराम शाह शासक बना था, जो 1240 से 1242 तक शासन किया। 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद हम बात करेंगे मित्रों अलाउद्दीन मसूद शाह। इसकी अ से हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह, याद रखिएगा प्यारे मित्रों कि बहराम शाह के बाद अ आया है, अ का मतलब हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह, और यह 1240 से 1246 तक शासन किया। यह 1240 से 1246 ईस्वी तक शासन किया था। और प्यारे प्यारे मित्रों, इसके बाद देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ पर मो आया है, मो का मतलब हुआ नासिरुद्दीन महमूद। इसका सबसे ज्यादा नाम फेमस है महमूद, इसीलिए यहाँ पर मो लिखा गया है, लेकिन पूरा नाम है नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पर हम पूरा नाम लिख देते हैं नासिरुद्दीन महमूद। याद रखिएगा नासिरुद्दीन महमूद, तो याद रखेंगे ना। नासिरुद्दीन महमूद जो है प्यारे मित्रों, यह 1246 से 1265 तक, 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन किया था। 1246 से 1265 तक शासन किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर 1242 से प्यारे मित्रों 1242 से 1246 तक ये शासन किया था अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर नासिरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेकर के 1265 तक शासन किया था। इसके बाद ब आता है, ब का मतलब होता है बलबन, लेकिन बलबन का वास्तविक नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलबन, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, लेकिन पूरा नाम क्या था? पूरा नाम बलबन का गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पर लिखेंगे ब का मतलब हो गया गयासुद्दीन बलबन। लेकिन प्यारे मित्रों आप लोग ये बताओ, बलबन का तो आमतौर पर नाम फेमस कौन सा है? तो बलबन ही ना। गयासुद्दीन बलबन ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मात्र बलबन। नासिरुद्दीन महमूद को केवल महमूद बोला जाता है, इसलिए ट्रिक में मो और ब आया है। मो का मतलब हो गया महमूद। अब कौन महमूद? तो
तो नासिरुद्दीन महमूद। ब का मतलब हुआ बलबन, तो कौन बलबन? गयासुद्दीन बलबन। और जो ये बलबन है ये 1265 से लेकर के 1287 तक, 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया था प्यारे मित्रों। और कहा जाता है इतिहास में कि गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था ताकि इस राजघराने से एक संबंध जुड़ जाए और यह राजा बनने के काबिल हो जाए। और बताया जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद इतिहास का एक ऐसा शासक है जो टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था। यानी कि शासक तो ये था नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन संपूर्ण कार्यभार संभालता था कौन? गयासुद्दीन बलबन के नाम से चलता था सब कुछ। और इसको जहर देकर के मरवा दिया गया बलबन के द्वारा और स्वयं शासक ये बन गया। और इसके बाद प्यारे मित्रों कै का मतलब हुआ कैकुबाद। कै का मतलब हुआ कैकुबाद। और जो ये कैकुबाद है ना प्यारे मित्रों, कैकुबाद 1287 से 1290 तक, 1287 से 1290 तक शासन किया था। 1287 से 1290 तक शासन किया था कौन? तो कैकुबाद। और कैकुबाद जो प्यारे मित्रों 1287 से 1290 तक शासन किया। इसके बाद अंतिम शासक आता है क्यूमर्स, या इसी को कहा जाता है कायूमर्स या क्यूमर्स। तो ये हो गया क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है प्यारे मित्रों अंतिम शासक माना जाता है और यह 1290 से 1290 तक ही शासन कर पाया, अर्थात लगभग 3 माह। कितने माह तक? लगभग 3 माह तक शासन कर पाया था कौन? तो क्यूमर्स। तो प्यारे मित्रों ये हुआ पूरा गुलाम वंश का शासकों का क्रम जो जिस तरीके से शासन किए। बाकी डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे जो क्रम से श्रेणी चल रही है उसमें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर जो अच्छा लगा हो प्यारे मित्रों तो लाइक करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा प्यारे मित्रों। ऐसे वीडियो और भी मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।